क्या 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल यानी E20 वास्तव में आपकी गाड़ी के लिए नुकसानदायक है? क्या 2023 से पहले बनी कारों और बाइक के मालिकों की चिंता सही है? और अगर E20 से कोई नुकसान नहीं होता, तो सरकार ने वाहन कंपनियों को पुरानी गाड़ियों के कुछ पार्ट्स मुफ्त में बदलने का निर्देश क्यों दिया है? और क्या सोशल मीडिया पर चल रहे दावे सच हैं या सिर्फ अफवाह? आज की इस रिपोर्ट में हम सरकार के दावों, वाहन मालिकों की चिंताओं, तकनीकी पहलुओं और पूरे विवाद का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे, ताकि आप खुद तय कर सकें कि सच्चाई क्या है। देश में पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा लगातार बढ़ाई जा रही है। पहले E10 यानी 10% एथेनॉल मिश्रण लागू किया गया और अब देश के अधिकांश हिस्सों में E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को गन्ने और अन्य फसलों से बनने वाले एथेनॉल का बेहतर बाजार मिलेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। यानी ये सिर्फ ईंधन बदलाव का नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और किसानों की आय से जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो और पोस्ट सामने आए जिनमें दावा किया गया कि E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन पर असर पड़ रहा है, रबर के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है। कई लोगों ने अपने व्यक्तिगत शिकायतें भी साझा की हैं, जिसमें आम वाहनों के मालिकों के मन में चिंता बढ़ गई है। अब इस पूरे विवाद पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर E20 को लेकर फैलाया जा रहा डर एक झूठा नैरेटिव है। उनके अनुसार अब तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया कि किसी गाड़ी का इंजन केवल E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुआ हो। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी के पास ऐसा कोई प्रमाण है तो वो सामने लाए। उनका दावा है कि सरकार के पास ऐसे एक भी पुष्टि नहीं हुई है कि E20 के कारण कोई वाहन बंद पड़ा हो या इंजन पूरी तरह खराब हुआ हो। हालांकि मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात स्वीकार भी की है। उन्होंने माना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है। इसकी वजह एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता यानी कैलोरीफिक वैल्यू का पेट्रोल से कम होना है। आसान भाषा में समझे तो 1 लीटर एथेनॉल से पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम ऊर्जा मिलती है। इसलिए समान दूरी तय करने के लिए ईंधन की खपत कुछ बढ़ सकती है। यानी सरकार माइलेज में अंतर की संभावना से इनकार नहीं कर रही है। इसी के साथ नितिन गडकरी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने वाहन कंपनियों को निर्देश दिया है कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों की सर्विसिंग के दौरान जहां जरूरत पड़े, वहां पुराने मेटल वाशर्स और अन्य संबंधित रबर पार्ट्स को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदला जाए। उनका कहना है कि पहले कुछ पार्ट्स पुराने डिजाइन के अनुसार बनाए जाते थे, लेकिन अब E20 के अनुरूप बेहतर सामग्री वाले पार्ट्स लगाए जा रहे हैं। इसलिए ग्राहकों से इसके लिए अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। यहीं से बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि अगर E20 पूरी तरह सुरक्षित है, तो फिर मुफ्त में पार्ट्स बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का तर्क है कि ये किसी खराबी का स्वीकृति नहीं, बल्कि तकनीकी अपग्रेड है। जैसे कई तकनीकी आने पर पुराने उपकरणों को आधुनिक बनाया जाता है, उसी तरह पुराने वाहनों में कुछ छोटे बदलाव किए जा रहे हैं ताकि वे लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन कर सके। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि अगर बदलाव आवश्यक है, तो मतलब यह माना जाना चाहिए कि पुरानी गाड़ियों की E20 के अनुरूप पूरी तरह तैयार नहीं किया गया है। इसलिए इस मुद्दे पर बहस अभी भी जारी है। तकनीकी विशेषज्ञों की राय भी पूरी तरह एक जैसी नहीं है। अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि नई पीढ़ी की E20 रेडी गाड़ियों में आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं आती, लेकिन कई पुरानी गाड़ियों में फ्यूल लाइन, रबर सील, गैस्केट वाशर और कुछ अन्य कंपोनेंट समय के साथ बदलने पड़ सकते हैं। और ये भी सच है कि हर कंपनी, हर मॉडल और हर इंजन की तकनीकी अलग होती है। इसलिए सभी वाहनों के बारे में एक जैसा निष्कर्ष निकालना भी सही नहीं होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से अधिक होता है और इसकी एंटी नॉकिंग क्षमता बेहतर होती है। इसका मतलब यह है कि उपयुक्त इंजन में ईंधन का दहन अधिक नियंत्रित तरीके से हो सकता है और इंजन की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। भारतीय ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन यानी ARAI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार का कहना है कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन में E20 से कोई विशेष समस्या नहीं आती है और अब देश की कई वाहन निर्माता कंपनियां ऐसे इंजन विकसित कर रही हैं जो अधिक एथेनॉल मिश्रण पर भी आसानी से चल सके। सरकार ने ब्राजील का उदाहरण भी दिया, जहां कई दशकों से अधिक प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि भारत में धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है और यदि एथेनॉल का उत्पादन बढ़ता है, तो भविष्य में उपभोक्ताओं को अलग अलग ईंधन विकल्प अपेक्षाकृत
कम कीमत पर ईंधन उपलब्ध कराने की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं का सवाल बिल्कुल अलग है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी गाड़ी सही चले, माइलेज अच्छा मिले और मेंटेनेंस का खर्चा ना बढ़े। और यदि किसी वाहन मालिक को वास्तव में परफॉर्मेंस में बदलाव महसूस हो रहा है, तो उसकी चिंता को केवल अफवाह कहकर खारिज कर देना भी समाधान नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में कंपनियों को पारदर्शी जांच, स्पष्ट तकनीकी सलाह और उपभोक्ताओं को भरोसा देने की जरूरत होगी। इस पूरे विवाद का निष्कर्ष यही है कि सरकार E20 को भविष्य का ईंधन मान रही है और उसका दावा है कि ये बेहतर रहेगा।